नमस्कार, मैं सतवत अब्बास सीमांचल की आवाज़ देख रहे हैं आप। 2 मई की रात 11 बजे एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और देश की सबसे बड़ी परीक्षा का एक ऐसा राज खुलता है जो सिर्फ एक पेपर लीक नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कॉपी पेस्ट सच्चाई दिखा देता है। नीट यूजी 2026 एक बार फिर सवालों में है और इस बार सवाल सिर्फ पेपर का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जिसे हम एग्ज़ाम सिस्टम कहते हैं। क्योंकि अगर परीक्षा से पहले सवाल घूमने लगे तो फिर परीक्षा किसकी हो रही है, बच्चों की या कारोबार की। कहानी शुरू होती है राजस्थान के सीकर से। एक छात्र जो केरल में पढ़ रहा है उसे एक पीडीएफ मिलती है जिसे बताया जाता है गेस पेपर। एक साधारण सा मैसेज, लेकिन यहाँ से एक असाधारण गड़बड़ी की शुरुआत हो जाती है। छात्र इसे अपने पिता को भेज देता है जो सीकर में नीट की तैयारी करने वाले हॉस्टल चलाते हैं। सोचिए, जहां बच्चे किताबों से लड़ रहे थे वहां एक पीडीएफ ने पूरे सिस्टम से लड़ाई शुरू कर दी। और मजा देखिए, जो पेपर गेस था वही बाद में गेट पास साबित होने लगा, असली एग्जाम के लिए। हॉस्टल मालिक इस पीडीएफ को एक केमिस्ट्री टीचर को भेजते हैं और यहीं से सिस्टम की नींद टूटती है। परीक्षा के बाद जब असली पेपर से मिलान होता है तो आंकड़े चौंकाने वाले निकलते हैं। केमिस्ट्री में 108 में से 45 सवाल मैच, बायोलॉजी में 204 में से 90 सवाल मैच, यानी कुल मिलाकर 135 सवालों का मिलान। अब सवाल ये नहीं है कि लीक हुआ या नहीं, सवाल ये है कि इतना मैच कैसे हुआ। क्योंकि अगर सवाल पहले से बाहर थे तो परीक्षा हॉल में बच्चे लिख क्या रहे थे और सिस्टम जांच क्या कर रहा था। जांच आगे बढ़ती है और कहानी पहुंचती है व्हाट्सएप से लेकर टेलीग्राम तक। फिर सामने आता है एक नेटवर्क जो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक फैला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह एक पेपर 30 लाख रुपए में खरीदा गया और फिर करोड़ों के खेल में इसे बेच दिया गया। यानी मेहनत का दाम नहीं, यहाँ सवालों की रेट लिस्ट थी और जो बच्चे सालों से पढ़ रहे थे उनके लिए सवाल सिर्फ किताब में नहीं बाजार में भी मिल रहे थे। जांच में नाम आता है नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से लेकर गुरुग्राम की गैंग तक का, और फिर कोचिंग नेटवर्क, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, यानी सिस्टम का हर दरवाज़ा जहां से ज्ञान जाना चाहिए था वहां से लीक निकल रहा था। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप परीक्षा भी सेल्फ स्टडी नहीं, सेल्फ सेटिंग बन चुकी है। अब जांच एजेंसियां मामले की परतें खोल रही हैं। एनटीए, एसओजी और आईबी सब सक्रिय है, लेकिन सवाल एजेंसी का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जो हर परीक्षा के साथ जुड़ा होता है। नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं, या उन लाखों बच्चों का सपना है जो डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन अगर सवाल पहले ही बिक जाए तो मेहनत किस चीज़ की रह जाती है, पढ़ाई की या पैसों की। और शायद यही इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा अनुत्तरित प्रश्न है जिसका जवाब अभी किसी कॉपी में नहीं लिखा गया है। जांच जारी है लेकिन भरोसा पहले ही पन्नों में फट चुका है। जांच चल रही है, एजेंसियां सक्रिय हैं, फाइलें खुल रही हैं और बयान जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या जांच सिस्टम को बचा पाएगी या फिर सिस्टम जांच को ही निगल जाएगा। क्योंकि अगर सवाल पहले ही बिक चुके थे तो अब जांच किस चीज़ की हो रही है, जवाब की या सिर्फ औपचारिकता की। लाखों छात्र आज भी वही सवाल लेकर बैठे हैं कि क्या उनकी मेहनत से ज़्यादा मजबूत अब नेटवर्क हो चुका है, क्या किताबें अब सिर्फ दिखावे के लिए रह गई हैं और असली खेल कहीं और खेला जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर परीक्षा में पहले ही पेपर बाजार में घूमने लगे तो फिर परीक्षा हॉल में बैठा बच्चा आखिर किसकी परीक्षा दे रहा है, अपनी काबिलियत की या उस सिस्टम की नाकामी की। नीट यूजी 2026 का यह मामला सिर्फ एक जांच नहीं, या उस भरोसे की परीक्षा है जो हर साल लाखों छात्र सिस्टम पर करते हैं। और सवाल यही है कि क्या इस बार भी नतीजा आएगा या सिर्फ एक और रिपोर्ट तैयार होकर फाइलों में दफन हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सीमांचल समेत देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल सीमांचल की आवाज़। नमस्कार। दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ Srijanya Classes, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.